बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा आयोग का किया गठन। एंकर ऑन स्क्रीन, सीरियस येट होपफुल टोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 न्यूज। मैं हूं आपका नाम। चलिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सबसे अहम खबर की ओर, जो सीधे तौर पर लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज आउटसोर्स सेवा आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी है। क्यों जरूरी था यह आयोग? उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा आउटसोर्सिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनके पास न कोई स्थायित्व था, न सुरक्षा और न ही स्पष्ट अधिकार। अब इस आयोग के गठन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, शोषण की शिकायतों पर रोक लगेगी और काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेंगे उनके कानूनी अधिकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। सरकार का कहना है कि यह आयोग अब योग्यता और मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करेगा, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को युवा हितों की दिशा में बड़ा कदम बताया है। क्या क्या होगा आयोग के अधीन? राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया अब आयोग के माध्यम से ही होगी। आयोग तय करेगा कि हर भर्ती पारदर्शी, निष्पक्ष और बिना बिचौलियों के हो। साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों की निगरानी भी यही आयोग करेगा। कर्मचारियों और विशेषज्ञों की क्या है प्रतिक्रिया? विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेहतर अवसर देगा, आउटसोर्स कर्मियों में सुरक्षा और भरोसा पैदा करेगा और एक संगठित रोजगार प्रणाली की ओर रास्ता खोलेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि अब उन्हें भी सुनवाई और सुरक्षा मिलेगी। क्या है आगे की प्रक्रिया? आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द ही आयोग के चेयरमैन और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद भर्ती नियमावली और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। एंकर टू कैमरा, फर्म क्लोजिंग टोन। तो उत्तर प्रदेश में अब आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक नई व्यवस्था, नई सोच और नए अधिकारों की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया टीवी 7 न्यूज इस विषय पर लगातार नजर बनाए हुए है और आपको देंगे हर अपडेट सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपका नाम। देखते रहिए इंडिया टीवी 7 न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं साफ, सटीक और सबसे पहले। ऐड यदि जरूरत हो। यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई वास्तविक बयान या बाइट है तो लाइन जोड़ी जा सकती है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग के गठन पर क्या कहा। साथ ही यदि आपने कोई ग्राउंड रिपोर्ट या रिपोर्टर पैकेज शामिल किया है तो इस पूरी खबर पर हमारी संवाददाता नाम की ये खास रिपोर्ट देखिए। अगर आपको इसका शॉर्ट वर्जन, लाइव रिपोर्टिंग वर्जन या वीटी स्क्रिप्ट चाहिए तो बताइए, मैं तुरंत तैयार कर दूं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से किसी श्रमिक का शोषण न होने पाए। उसको उसका मानदेय, उसका वेतन जरूर मिले और आउटसोर्सिंग कंपनी के जितने भी अन्य खर्चे होते हैं, चार्जिंग होते हैं, वह गवर्नमेंट अपने स्तर पर उसको अलग से वहन करे, जिससे किसी भी श्रमिक का शोषण न होने पाए। हर श्रमिक सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। यह गवर्नमेंट की, सरकार की मंशा है और उसको हम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि जब श्रमिक खुशहाल होगा, जब अन्नदाता खुशहाल होगा,
तो देश खुशहाल होगा। जब श्रमिक आगे बढ़ेगा, युवा शक्ति के हाथ को रोजगार होगा, तो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। और यह व्यवस्था हमारे कॉर्पोरेशन के माध्यम से, जो श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी होगी, नौकरी की गारंटी भी होगी और उसको आगे बढ़ने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा।